नाम है व सिद्दीकीन, दूसरा ग्रुप निकलेगा, काफिला निकलेगा। ये बड़ा काफिला जो दूसरा निकलेगा, दूसरे नंबर पे जो निकलेगा, ये सिद्दीकीन का होगा, सच्चों का होगा। और जो सच्चों का इमाम होगा, जिसके हाथ में झंडा होगा, वो अबू बकर होगा। ये अबू बकर सच्चों का इमाम है। फिर तीसरा काफिला निकलेगा, ग्रुप निकलेगा, तीसरा काफिला निकलेगा। उलाइका अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा। फिर शहीद निकलेंगे, सारे काफिला निकलेगा शहीदों का। जब शहीदों का काफिला निकलेगा, ये काफिला जब निकलेगा, इन सारे शहीदों का जो झंडा होगा वो हजरत अमीर हमजा के हाथ में होगा। ये हुजूर का चाचा है ना, अमीर हमजा। मैंने तकरीर की पहले, शहादत हुजूर ने फरमाया कोई बदर में शहीद है, कोई उहद में शहीद है, कोई करबला में शहीद है, कोई मस्जिद नबवी में शहीद है, कोई खंदक में शहीद है, कोई खैबर में शहीद है, कोई कहां शहीद है, कोई कहां शहीद है, कोई अरब में शहीद है, कोई अरब से बाहर शहीद है। लेकिन ये हमजा हुजूर का ऐसा शहीद है कि हुजूर के सामने ओद में शहीद है। हुजूर ने फरमाया किसी की शहादत की गवाही मस्जिद का मुसल्ला देगा, किसी की शहादत की गवाही मिंबर और मेहराब देगा, किसी की शहादत की गवाही ओद का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही बदर का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही खैबर देगा, किसी की शहादत की गवाही हुनैन और तबूक देगा। लेकिन ये हमजा ऐसा शहीद है कि इसकी शहादत की गवाही में मोहम्मद रसूलुल्लाह दूंगा, खुद दूंगा। और फरमाया ओ मेरे अल्लाह, ये मेरा चाचा, इसके टुकड़े तेरे रास्ते में हो गई, तेरे रास्ते में हो गई। आंखें इस्लाम के लिए शहीद हो गई, नाक इस्लाम के लिए शहीद हो गया, कान इस्लाम के लिए शहीद हो गया, कलेजा इस्लाम के लिए कट गया, दिल निकल गया, टुकड़े हो गया, कलेजा निकल गया, टुकड़े हो गया, जिगर निकल गया, टुकड़े हो गया, जिस्म के आज़ा निकल के टुकड़े हो गए। ओ मेरे अल्लाह, अगर इसके बिन सफिया का मुझे ख्याल ना होता, मैं इसको इधर ही छोड़ देता और जंगल के जानवर इसको खा के अपने पेटों में महफूज कर लेते। वो जब क़यामत का मैदान होता और अल्लाह तू मेरे चाचा हमजा से पूछता कि हमजा, दुनिया के अंदर तूने मेरे दीन के लिए क्या किया, तो तू जानवरों के पेटों से निकल कर अल्लाह की अदालत में गवाही देता, और मेरे मौला तेरे दीन के खातिर तो मेरे जिस्म के टुकड़े हो गए। ये तेरे लिए हुआ ना, सारा दीन के लिए हुआ ना। ये ऐसा शहीद है अल्लाह का। और हुजूर ने फरमाया ओ मेरे मौला, बाकी तो सारे शहीद है, जो करबला वाले वो भी शहीद होंगे, जो बदर वाले वो भी शहीद होंगे, जो तबूक और खैबर में वो भी शहीद होंगे, वो सारे शहीद है। लेकिन ये शहीदों का शहीद है, ये सैयद शुहदा है, ये सारे शहीदों का सरदार होगा। क़यामत के दिन सरदार कौन होगा शहीदों का? तो कुरान में अल्लाह फरमाते हैं जो नबी है, नबी अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा, ये शहादत भी अल्लाह का इनाम है। ये क्या है? अल्लाह का इनाम है। वह सालिहीन, और जो सालिहीन है ये भी इनाम याफ्ता है, अल्लाह की इनाम याफ्ता है। देखो कोई भी बंदा ना अल्लाह की मर्जी के बगैर उसका नाम नहीं ले सकता है, समझ रहे हो ना? इसलिए सुबह शाम 100 दफा तो कम से कम इस्तिग़फ़ार पढ़ो कि या अल्लाह ये मोहरे हमारे दिलों पे न लग जाएगा। खुदा के फरमाए वान के खुलायाम,
निकाह करो यार, निकाह करो भी और निकाह करवाओ भी। अब तो जमाने नहीं रहा, लेकिन ये कि जैसे पहले ना लोग तलाश में रहते थे कि यार ये बंद है, अब तो बेगैरती का जमाना है ना। अगर किसी ने एक निकाह किया और एक और किया तो ये पीछे से नमाजी है, ये नमाजी मौलवी इस तरह के लोग होते हैं, आंखें मारते हैं, यार देख 2 बीवी हैं इसकी, 2 बीवी हैं। असल में जो कह रहे तंज कर रहा है, ये क्या कर रहा है? तंज कर रहा है। यदि इसके नजदीक ये जो 5 स्टार होटलों में हो रहा है ये जायज है, ये जो क्लबों में हो रहा है ये जायज है, ये जो लोग रास्तों में बैठ के लोगों की लड़कियों को थाड़ते हैं ये जायज है, ठीक है। डांस देखना जायज है, बदनजरी जायज है, बेनिकाही औरतों के साथ ताल्लुक जायज है। लेकिन अगर किसी ने निकाह कर लिया ना तो कहेगो देखो 50 साल उम्र है, 60 साल का है, 80 साल का है। देखो निकाह हर उम्र में करना ये अल्लाह हुक्म दे रहा है। तेरी उम्र 50 साल है, बेनिकाह है, निकाह कर ले। 60 साल है, अपने आप को सेहतमंद समझता है, निकाह कर ले, फौरन कर ले। और अगर तू 80 साल का भी और सेहतमंद है, निकाह कर ले। वान के हुलायाम मिनकुम वो सालिहीन। लोग बोलते हैं ना कि यार वो बंदा इतना बड़ा अल्लाह वाला है, इतना बड़ा अल्लाह वाला है, वो जंगलों में रहता है। वो क्या करता है? वो जंगलों में रहता है। कोई कुएं में उलट लटक गया, 40 साल से लटका हुआ है, उधर क्या देख रहा था? 40 साल से लटका हुआ। यह अल्लाह वाले की निशानी नहीं है। कुएं के अंदर उल्टा लटका था, उसने 40 साल नमाजी किधर पढ़ी है, रोजे कहां रखे, कुरान किधर पढ़ा, मस्जिद गया नहीं गया? नहीं, ये अल्लाह वाले की निशानी नहीं है। अल्लाह वाले की निशानी है कि वो कुरान पढ़े, दुनिया में रहे, लोगों के साथ ताल्लुकात रखे, बहनों से, भाइयों से, पुपियों से, रिश्तेदारों से ताल्लुक रखे, कुरान भी पढ़े, दीनदारी भी करे, दुनियादारी भी करे, दोनों काम करे, ये अल्लाह वाला होगा। 3 सहाबी थे ना, वो मस्जिद में बैठे हुए थे, सूफी सहाबी, वो आपस में बातें कर रहे थे। एक ने बोला यार मैं ना सारी जिंदगी ना रोजे रखूंगा, तो दूसरे ने कहा कि मैं सारी जिंदगी तहज्जुद पढ़ूंगा, सारी रात नमाज पढ़ूंगा, नमाजें पढ़ूंगा। और तीसरे ने कहा कि मैं सारी रात ना कुरान पढ़ूंगा। किसी साहबी ने जाके हुजूर को बता दिया, या रसूलुल्लाह ये 3 बंदे आपस में ये बात कर रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं आपस में। हुजूर ने बुला लिया, कहने लगा हाँ भाई तुमने क्या बोला? एक ने कहा कि या रसूलुल्लाह मैं ना सारी जिंदगी रोजे रखूंगा। हुजूर ने फरमाया अच्छा। दूसरे से कहा तू क्या करेगा? उसने कहा मैं सारी रात नमाज पढ़ूंगा, नफले पढ़ूंगा। हुजूर ने फरमाया ठीक है। तीसरे से कहा तू क्या करेगा? उसने कहा कि मैं सारी जिंदगी ना कुरान पढ़ूंगा, सारी रात। हुजूर ने फरमाया कभी तुमने मुझे सारी जिंदगी रोजे रखते देखा? कहा नहीं। कहा कभी सारी जिंदगी सारी रात नवाफिल पढ़ते देखा? कहा नहीं। कहा फिर तुमने मुझे सारी रात कुरान पढ़ते देखा? कहा नहीं। आप मस्जिद में भी रहते हो, मस्जिद से बाहर भी जाते हो, रोजे भी रखते हो, नहीं भी रखते हो, कुरान भी पढ़ते हो, नहीं भी पढ़ते हो। हुजूर ने फरमाया फिर तुम में कौन सा ऐसा बंदा है जो मुझ जैसा है या मुझसे आगे है तुम में से? कहा नहीं। हुजूर ने फरमाया खबरदार, दुनियादारी भी करो, दीनदारी भी करो, लेकिन जायज करो, नाजायज नहीं करो। तो कुरान में अल्लाह क्या फरमाते? वअन के हुल अय्याम, ये हुक्म है कि निकाह करो, निकाह करो।